नमस्कार, स्वागत है टीवी न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं अफसर शालिनी। आइए बढ़ते हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सत्यम नारायण सोडगिर, जो कि प्रभाग क्रमांक 14 से आपने उम्मीदवारी कांग्रेस पक्ष की तरफ से एक संभावित उम्मीदवार करके अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रभाग क्रमांक 14 में किस तरह की जन समस्या है और उस जन समस्या को छुड़ाने के लिए आपके किस तरह से जनसंपर्क का कार्य शुरू है, थोड़ा उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। और हमारे प्रभाग में मैं पिछले 2018 से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। साथ ही प्रभाग की जो समस्याएं हैं, जैसे सामान्य जो समस्या होती है, गटर नाली रहे या फिर रोड पानी की समस्या रहे या फिर कचरे गाड़ी से संबंधित समस्या रहे या स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या रहे, तो इन समस्याओं के लिए हमेशा मैं प्रभाग के लोगों के लिए खड़ा रहा। मैंने ज़्यादातर काम रविनगर, सिविल लाइन, सेमिनरी हिल्स, मानवता नगर, विकास नगर, धोबी घाट, इन क्षेत्रों में मेरा रहना होने की वजह से मैं ज़्यादा काम यहाँ कर पाया। लेकिन इसके अलावा भी सदर, गिट्टी खदान, पंचशील नगर, आज़ाद नगर, धम्म नगर, इन क्षेत्रों में भी कृष्णा नगर मैं ज़्यादातर काम करने की कोशिश किया है। जो भी सामान्य समस्या है, जैसे पानी की समस्या रहे, चाहे फिर गटर नाली से संबंधित रहे या अदर भी समस्याओं के लिए मैंने काम किया। फुटाला रहे, चाहे फिर तेलंगखेड़ी, मराठोली, इन क्षेत्रों में मैंने काम किया हूँ। जो भी कारपोरेटर लेवल की समस्याएं होती है, और उसके साथ ही 2018 में के बाद में जब 2020-21 में जब कोविड आया, तो उस समय भी मैंने मेरे क्षेत्र में जो भी मजदूर क्लास लोग थे, करीब 100 दिनों तक के मैंने उनके लिए राशन और सब्जी भाजी, इन सारी चीज़ों का वाटअप किया। जबकि हम सभी जानते हैं कि 9 साल के बाद ये महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी तक प्रशासक राज था, कई लोगों की शिकायतें थी। एनएमसी में जाने के बाद भी वो शिकायतें कुछ सुनने में नहीं आती थी, और जो पूर्व नगर सेवक था उसने जो काम किया उससे भी यहाँ पे संतुष्ट नहीं है यहाँ के नागरिक लोग। तो आप ये बताइए किस तरह की समस्या यहाँ के नागरिक फेस कर रहे हैं, उस बारे में बताइए आप। सब में पहले तो 3 साल से यहाँ प्रशासक राज बैठा था, लेकिन उसके पहले भी जो नगर सेवक रहे या फिर, तो उन्होंने, मुझे लगता है, ज़्यादातर जनता से संपर्क में नहीं रहे इन क्षेत्र में, क्योंकि बहुत कम उनका यहाँ आना जाना हुआ है। और सामान्य जनता को जो यहाँ समस्याएं थी, सीवर लाइन चौकेज, कचरे की गाड़ी की समस्याएं या फिर और भी समस्याएं थी, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो माजी नगर सेवक बोलिए या फिर जनप्रतिनिधि, उनको सफलतापूर्वक उनको सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए ज़्यादातर लोग मेरे संपर्क में रहे, चाहे फिर वो कचरे की गाड़ी की समस्या रहे या कोई और समस्या रहे, या फिर अपने जो बस्ती में कोई मैयत हो जाती है तो उस समय लोग शव वाहक की जो रिक्वायरमेंट करते हैं, तो बहुत सी चीज़ों में खड़ा रहा। तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि शायद लोकल कारपोरेटर जो है उनके संबंध से या उनके संपर्क से थोड़ा दूर हो चुके, इसलिए लोग जो है, मैं काम कर रहा था तो मेरे संपर्क में आए, और मैंने बहुत से लोगों के काम करते हुए ऐसा करीब पूरे प्रभाग 14 में 700 कार्यकर्ताओं की एक मैंने यादी बनाया हूँ, जो पूरे प्रभाग 14 में इस बार महानगर पालिका चुनाव में मुझे साथ देने के लिए मेरे साथ में खड़े। प्रभाग क्रमांक 14 का एक समीकरण देखा जाए तो यहाँ हमारा बीच में एक मीडिया सर्वे हुआ था, काफी दावेदार है यहाँ पे, न सिर्फ आपके राष्ट्रीय पक्ष कांग्रेस से बल्कि और भी पक्ष से भी काफी दावेदार है। एक टक्कर की फाइट है यहाँ पे, कांटे का संघर्ष है। तो अब जबकि 14 नंबर में हमने ये भी देखा कि आप एक युवा हो, आप लोगों के काफी कांटेक्ट में रहते, चलते फिरते, कई तरह की समस्या भी छुड़ाते हो। तो आप ये बताइए कि पार्टी के सर्वे में भी आपका नाम चल रहा है, यदि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी तो फिर आगे का क्या आपकी रणनीति रहेंगी? और इस बार तो आपको इलेक्शन लड़ना ही है प्रभाग क्रमांक 14 से, तो क्या चाहोगे आप? सर्वप्रथम तो मुझे जो नेता बनाने वाले जो लोग हैं, मेरे इस 15 बूथ के या फिर मेरे इस प्रभाग के जो क्षेत्र की जो जनता है, जिनके मैंने काम किया हो, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए जनसेवक या नगर सेवक बन के मैं ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाऊंगा। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ पाया तो मुझे लगता नहीं कि शायद कोई और भी जो कारपोरेटर बने मेरी जगह, तो वो जनता तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी कुछ हमने देखे, कुछ उम्मीदवार जो चुनाव लड़े हैं या जो चुनाव जीते हैं, वो जनता के संपर्क तक नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और मेरी जगह पे मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर पाएगा। जिस तरीके से जो मैं सोच रखता हूँ लोगों के लिए काम करने की, और जल्दी से जल्दी एक्शन करके लोगों की समस्याओं को सुलझाता हूँ, मैं किसी और नेता पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी जगह कोई और आता है तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे बस्ती का, मेरे क्षेत्र का या मेरे प्रभाग के नागरिकों का जो नेता है या नगर सेवक है या जन सेवक, वो मैं बनूं। जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता के रूप में आपकी एक पहचान है कांग्रेस में, काफी अच्छा आपका वर्कआउट किया हुआ है इस एरिया में, यदि और जन आशीर्वाद भी आपके साथ है, और यदि आपको अपने क्या बोलते पार्टी ने टिकट दे दिए तो आप तो विकास करोगे, कई तरह विकास का विजन है ही आपके पास। तो यहाँ के जो नागरिक है ज्यादा से ज्यादा आपके पक्ष में रहे,
और भी उनकी जो समस्या है वो आपसे और संपर्क करें, आप उनको हमेशा निराकरण करते रहे समस्या जी, उनका। बिल्कुल। तो यहाँ की जनता के लिए आपका एक क्या मैसेज होगा? मैं जनता को ये मैसेज देता हूँ, 2018 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये आशा से कि जनता जो है एक दिन, मैं जिस तरीके से जनता के लिए आज दौड़ के जाता हूँ, जी। अगर वक्त ऐसा आए कि मैं चुनाव में खड़ा रहूँ, आज तो मेरे पास शायद कोई पावर नहीं है, मगर फिर भी मैं काम का तरीका जानता हूँ, कौन से अधिकारी से कौन सा काम होगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, महानगर पालिका का अनुभव रखता हूँ। मगर आज ताकत न होने की वजह से, आज मैं नगर सेवक ना होने की वजह से बहुत से काम जनता के पीछे रह जाते। मुझे लगता है अगर मैं नगर सेवक बनूंगा तो और ताकत से काम कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनता अगर मुझे इस बार एक मौका दे, जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले भी कई नगर सेवकों को यहाँ मौका दिए मगर उन्होंने उनको निराशा दी है, तो मैं चाहता हूँ कि उस आशा पे मैं खरा उतरूँ और जनता का नगर सेवक बन के जनता की जो भी समस्या है कारपोरेटर लेवल से या फिर जो भी महानगर पालिका संबंधी जो समस्या है, जहाँ उनको तकलीफ जाती है, वहाँ उनके लिए खड़ा रहो। तो दर्शकों, ये थे प्रभाग क्रमांक 14 से एक नया युवा चेहरा जो कि लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है, कई तरह की समस्याओं का हमेशा वे निराकरण करते रहते हैं। उनका नाम है सत्यम नारायण सोड़गिर। ये एक युवा है, शिक्षित युवा है और लोगों के बारे में हर तरह का अनुभव है, किस तरह की समस्या उसको छुड़ाया जाता है और हर तरह के काम करने के लिए वे समर्पित नेता के रूप में माने जाते हैं। कांग्रेस में काफ़ी अच्छा गहरा अनुभव है और आपने अब तक सुना उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया। तो जनता से यही है कि जनता उनके काम को देखे, उनके अनुभव को सुने, समझे और उन्होंने जो कुछ कहा उनसे जुड़े। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, पूरी जानकारी हमारे चैनल्स को दी, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।